एक पेड़ कट गया यहाँ धर्म के खातिर, आधा गीता बन गया आधा कुरान हो गया। गीता के बिना ज्ञान इस जहां में कहाँ पाया है, ये रहस्य अब तक इंसान समझ ना पाया है। आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है और इसी से आपका जीवन साकार होता है। जो मनुष्य मन को अपने बस में नहीं करता, उनको ये मन विनाश की ओर ले जाता है। जिसने भी गीता के वचनों को अपने जीवन में उतारा है, उसने ही अपने जीवन को सुधारा है। मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं, तुम मुझे गीता सुना देना और गीता के सार को जन जन तक पहुंचाना। सुनो, भक्ति भाव से जीवन बिताना है, गीता के ज्ञान को मन में उतारना है। धर्म की राह पर तो मृत्यु भी वरदान है, अधर्म की राह में पुण्य भी श्राप के समान है। गीता श्री कृष्ण का दिव्य गीत है ये, भक्त और भगवान का मीत है ये। जिस इंसान के मन में श्रद्धा और आशाएं होती है, वो जिंदगी की हर परिस्थिति में जीतता है। तरकश से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता और इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। क्यों कहते हो कि जीवन में दुखों का कोई दान नहीं? गीता पढ़ लो फिर देखना, कौन से कर्म का निदान नहीं। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो, तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। अपने हाथों में मैं गीता, जुबान पर कुरान रखता हूँ। खुद के भीतर मैं अब भी मैं एक जिंदा इंसान रखता हूँ। कुरुक्षेत्र से एक ज्ञान मिला, जिसे हम गीता कहते हैं। जनकपुर से एक देवी मिली, जिसे हम सीता मैया कहते हैं। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ये दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। आओ तुम भी मेरी गीता पढ़ो, मैं भी तेरा कुरान पढ़ता हूँ। आओ तुम भी आरती करो, मैं भी आह्वान करता हूँ। युद्ध भूमि में गीता ने ही सबको राह दिखाई है। गीता के बिना यहाँ मुक्ति किसने पाई है? हौसले को बढ़ाते रहो, अपने उत्साह के उमंग में हरदम कदम बढ़ाते रहो, अपने मंजिल के गगन में। गीता और कुरान सब एक ही संदेश देते हैं, सत्य को जानो, यही श्री हरि विष्णु कहते हैं। तहजीब की अंगड़ाई में मरियम और सीता है, मेरी हर सांस में कुरान और धड़कन में भगवत गीता है। कल पुस्तक मेले से संजोकर अपना हिंदुस्तान ले आया, मैं एक ही झोले में गीता और कुरान ले आया। तुलसी पूजन कीजिए, रख गीता को हाथ, नीज अस्तित्व ना खोइए, रहे संस्कृति के साथ। निष्काम कर्म की एक ही है परिभाषा, तू बस कर्म कर, मत रखो फल की आशा। संसार की कोई भी वस्तु न सुंदर होती है और ना खराब, बस देखने का नजरिया ही उसका करती है हिसाब। गीता के ज्ञान की ज्योति जगा दो मन में हो, हमेशा कर्म योग का उजाला रहे सदा जीवन में। मन को अगर अर्जुन सा जिज्ञासु बना लिया, तो आपकी चेतना माधव अपने आप बन जाएगी। गीता ज्ञान की धार है, गीता जीवन का सार है। ज्ञान से प्रसिद्ध गुप्त है, पीवत से आत्मा तृप्त है। वेद पुराण और गीता को एकाग्रता से पढ़ना होगा, वर्तमान की परिस्थितियों से समझना और परखना होगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि जहाँ कोई नहीं वहाँ भी मैं हूँ। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने अंतर्दृष्टि में देखते रहिए, अपने कर्म को सही दिशा में करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण में आस्था है तो उलझन में भी रास्ता है। जब धर्म उतरता है रणभूमि में, तब सारे अस्त्र और शस्त्र अपने आप ही झुक जाते हैं। सर्वोपरि है राष्ट्र धर्म, मन में ना रखो कोई भ्रम। गीता का यही मर्म, करते रहो तुम निष्काम कर्म। गीता कुरान जैसी किताबें हमें जीना सिखाती है, फिर भी लोग जिंदगी को किताबों से अलग रखते हैं। जब से श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतारा है, तब से जिंदगी में धन दौलत और खुशियों का उजियारा है। यह अर्जुन की दुविधा है कि श्री कृष्ण की महिमा है
गीता कर्म की प्रतिभा है, भक्ति की गरिमा है। रामायण, महाभारत और गीता हमारे जीवन को बेमिसाल बनाती है। हर समस्या का निदान देकर सभी के जीवन को महान बनाती है। तुम्हारे संग जीवन रूपी युद्ध में ना हाथी ना घोड़े ना कोई महारथी हो, विजय निश्चित है तुम्हारे साथ। कर्ण सा मित्र और श्री कृष्ण सा सारथी हो। श्रद्धा से जब सर झुके तो ख्वाहिशों से दिल खाली हो जाए। गीता के अनमोल वचन से जिंदगी में ज्ञान का दीपक जग जाए। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, उसके हाथों ही कोई महत्व का काम होता है। पेड़ का तना प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी देता है। धीरज पुरुष का स्थिर मन ब्रह्मांडीय चेतना की जानकारी देता है। चलो तुम एक बात मानो, श्री कृष्ण की गीता को जानो। सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, देखने के सारे नजरिया बदल जाएंगे। जीवन में अगर खुश रहना है तो अपने आप से प्रेम करना सीखो। केवल स्वयं से अपेक्षा रखें, अन्य से नहीं।